हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राकेश। वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2सीसी एंड द प्रेफर कस्टमर। यह बात जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ ये जो 2सीसी और प्रेफर कस्टमर है, ये इस बिज़नेस का एक मेन पॉइंट है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बात समझते हो कि 2सीसी और प्रेफर्ड कस्टमर में डिफरेंस क्या है, तब आप अच्छे से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एफएलबी में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने आप को और अच्छे से ग्रो कर सकूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो व्हाट इज़ 2सीसी? अब 2सीसी क्या है? अच्छा, ओके, पहले हम ये बात समझते हैं कि सीसी क्या होता है। तो सीसी होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है कैश क्रेडिट। और सीसी होता है ये कंपनी ने असाइन की होती है कुछ वैल्यू प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी है वो 170 प्लस कंट्री में काम करती है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट मनी होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है लेन देन करने में। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया कि हर प्रोडक्ट को एक वैल्यू असाइन कर दी, तो उस वैल्यू के हिसाब से वो किसी को भी पेमेंट करनी है या प्रोडक्ट की रेट निकालना है, प्राइस निकालना है, तो उस वैल्यू के हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस निकलता है। अब 2सीसी क्या होती है? 2सीसी एक कॉम्बो पैक है जो रेफर करता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है जो अचीव हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करने में हमें हेल्प करता है। तो ये होता है 2सीसी। कैश क्रेडिट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब आता है कि 2सीसी की रिक्वायरमेंट क्यों है। सो 2सीसी की रिक्वायरमेंट क्यों है? सो 2सीसी की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि अगर कोई 2सीसी करता है, ठीक है, तो उसको कंपनी जो वो क्वालिफाई हो जाता है कंपनी की बोनस के लिए, कंपनी की जो अचीवमेंट है, ठीक है, उसके लिए वो आगे क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उसको जो है कंपनी को टर्न ओवर देना पड़ता है। ठीक है, 2सीसी टर्न ओवर देना पड़ता है। अब 2सीसी क्या होता है? ठीक है, एक सीसी 18,000 रुपए के बराबर होती है, इंडियन रुपीज़। तो 2सीसी 18 दूना 36, 36,000 हो गया। ठीक है, तो 36,000 का टर्न ओवर कंपनी को देना पड़ता है। बट कंपनी ने 2सीसी जो है कम्बो पैक में रखा है। ठीक है, जिसका रेट जो है अप डाउन कंपनी करती रहती है। वो 36,000 नहीं है, वो 25,000 है। ठीक है, कभी ये कम होता है कभी, बट ये 36,000 तक नहीं पहुंचता है। ठीक, अब बात आती है कि कॉम्बो पैक क्या होता है। ठीक है, तो जो कॉम्बो पैक है वो फॉरएवर लिविंग जो है ऑफर करती है वेरियस कॉम्बो पैक। कई तरह के कॉम्बो पैक फॉरएवर लिविंग कंपनी जो है ऑफर करती है, उसके रेट भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, और इन कॉम्बो पैक्स में फॉरएवर जो है अपनी कंपनी के बेस्ट प्रोडक्ट जो कि बिक सकते हैं, ठीक है, जो कि हाई वैल्यू के ऊपर है, वो प्रोडक्ट्स में कॉम्बो पैक में एक सेट में डालती है। ठीक है, तो कॉम्बो पैक में उन प्रोडक्ट्स को कंपनी जो है रखती है। ठीक है, और उन प्रोडक्ट्स को जो पर्सन 2सीसी करता है वो अपने यूज़ के लिए भी रख सकता है और दूसरों को सेल भी कर सकता है। तो उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि कंपनी जो है कॉम्बो पैक में बेस्ट प्रोडक्ट डालती है। ठीक, और उन प्रोडक्ट वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो न्यूट्रिशंस होते हैं, उसमें सप्लीमेंट्स होते हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट होते हैं और अदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, तो व्हाट इज़ द पर्पस फॉर 2सीसी? ओके, सो 2सीसी जो कॉम्बो पैक है, अगर कोई खरीदता है तो वो कंपनी फॉरएवर लिविंग कंपनी के फॉरएवर बिजनेस ऑनर बन जाता है। ठीक है, और वो एलिजिबल हो जाता है फॉरएवर कंपनी के साथ बिजनेस करने के लिए। ठीक है, और बिजनेस की डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए। ठीक, अब बात आती है कि व्हाट इज प्रेफर कस्टमर। अब प्रेफर कस्टमर क्या होता है? क्योंकि 2सीसी करने के दो तरीके होते हैं, एक 2सीसी को होता है, एक प्रेफर कस्टमर। तो प्रेफर कस्टमर क्या होता है? तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो प्रेफर कस्टमर जो है वो होते हैं जो रजिस्टर होते हैं फॉरएवर लिविंग कंपनी में, और जो जब वो रजिस्टर हो जाएंगे तो 5% डिस्काउंट उनको मिलता है। ठीक, बट यहाँ पे ये थिंग है कि उनको 5% डिस्काउंट मिलता है, बट वो फॉरएवर कंपनी में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं कर सकते, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनते। ठीक है, और ना ही वो किसी कंपनी के किसी भी मार्केटिंग प्लान में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, जो प्रेफर कस्टमर है वो क्या कर सकता है? 5% डिस्काउंट के ऊपर पर्सनल यूज़ के लिए परचेजिंग कर सकता है। ठीक है, या फिर फैमिली की यूज़ के लिए परचेजिंग कर सकता है। ठीक है, या फिर अपने रिलेटिव्स के यूज़ के लिए कम प्रोडक्ट्स जो है 5% के ऊपर परचेज कर सकता है। ठीक, अब बात आती है डिस्काउंट में। प्रेफर कस्टमर को कितना डिस्काउंट मिलता है? सो प्रेफर कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है 5%। सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रेफर कस्टमर को 5% डिस्काउंट मिलता है। अब थर्ड बात आती है प्रेफर कस्टमर में मेंबरशिप। सो मेंबरशिप बनने के लिए, ठीक है, प्रेफर कस्टमर जो है वो फ्री होता है। प्रेफर कस्टमर के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, वो फ्री में मेंबरशिप बन सकता है। ठीक है, और उसको एक्सेस मिलती है कंपनी के नई अपडेशंस की, और कंपनी के कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने की उसको एक्सेस मिलती है। तो ये होते हैं मेंबर। अब बात आती है लिमिटेशन के ऊपर। तो प्रेफर जो कस्टमर होता है उसको अथॉराइज नहीं होता है कोई भी प्रोडक्ट रीसेल करने का। ठीक है, और ना ही वो परचेज कर सकता है किसी को सपोर्ट करने के लिए कि वो प्रोडक्ट को रीसेल करे।
तो प्रेफर कस्टमर को ये लिमिटेशन होती है। अब नेक्स्ट बात आती है कि ट्रांजिशन टू एफबीओ। जो प्रेफर कस्टमर रहता है वो उसके ट्रांजिशन टू एफबीओ फॉरएवर बिजनेस ऑनर कैसे बन सकता है, ठीक है। तो अगर प्रेफर कस्टमर जो है परचेज करता है 2cc, ठीक है, वो भी लगातार 2 मंथ में विद इन कॉन्सिक्यूटिव, मतलब लगातार 2 मंथ में अगर वो 2cc परचेज करता है तो वो कंपनी का फॉरएवर बिजनेस ऑनर बनता है और उसको एक्सेस मिलता है कंपनी के एप्लीकेशंस का, ठीक है। उसको एक्सेस मिलता है कंपनी के फुल मार्केटिंग प्लान का, और वो अपने इनिशियली वो बन जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। उसको 30%, उसके बाद उसको 30% डिस्काउंट मिलता है हर प्रोडक्ट्स के ऊपर। उसके बाद वो ऑथोराइज्ड होता है कि वो प्रोडक्ट को सेल भी कर सकता है, रीसेल भी कर सकता है, परचेज कर सकता है, और किसी और को कंपनी में आने के लिए ज्वाइन भी करवा सकता है। तो वो प्रेफर, फिर उसके बाद वो ट्रांजिशन हो जाता है। अगर वो विद इन लगातार 2 मंथ में, प्रेफर कस्टमर जो है लगातार 2 मंथ में अगर 2cc परचेज करता है तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूटर, ऑफिशियली डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। तो ये डिफरेंस होता है प्रेफर कस्टमर में और 2cc में। अब रही बात प्रेफर कस्टमर, जो प्रेफर कस्टमर है, लास्ट थिंग, प्रेफर जो कस्टमर है उसकी मिनिमम बिलिंग 5,000 है, 5,000 से वो स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। और जो 2cc है उसकी मिनिमम बिलिंग 25,000 समथिंग, 8,000, 25,850 समथिंग ऐसी है, ठीक है। जीएसटी मिला के थोड़ा सा और बढ़ जाता है, तो ये आपको वहीं पे एप्लीकेशन में पता लगेगा। तो ये 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स थी जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी थी अगर आप एफएलबी में आना चाहते हैं, कि क्या है 2cc कॉम्बो पैक और क्या है प्रेफर्ड कस्टमर, ताकि आपको हर चीज़ की नॉलेज रहे और आपको किसी भी चीज़ में और किसी भी फेक चीज़ में ना फंसें। तो अगले वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।